प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तुशास्त्री, आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम वास्तु पे चर्चा करेंगे और ये पहला वीडियो है मेरा एक्चुअल वास्तु का। वास्तु को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वास्तु है क्या और वास्तु को आप बहुत आराम से कैसे समझेंगे। और वास्तु एक्चुअली है क्या कि ये तो प्रकृति के नियमों के साथ चलना ही वास्तु कहलाता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको जब नोटिफिकेशन हो तो आपको तुरंत मिल जाए। अब हम चलते हैं वास्तु, जो मैंने सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करता हूँ। वास्तु हमने बोला कि ये प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ही वास्तु है। हमारा जो प्रकृति है या हमारा मानव शरीर है वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर बना है। वो 5 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, जिसको ईथर बोलते हैं। ये पांचों तत्व निर्जीव हैं, लेकिन इससे सजीव चीज का निर्माण होता है, मनुष्य का निर्माण होता है, प्राणियों का निर्माण होता है। तो प्रकृति के बीच हम रहते हैं, इन एलिमेंट्स से हम बने हुए हैं। तो प्रकृति के नियमों का पालन करना ही हिंदू धर्म में वास्तु कहलाता है। वास्तु जो भारतवर्ष की जो प्राचीन विधा है उनमें से एक है ये वास्तु। धर्म और अध्यात्म का ये विषय है। आर्किटेक्चर से ये बिल्कुल डिफरेंट है। आर्किटेक्चर एक विद्या है जिसमें मैथ्स, ड्राइंग वगैरह पढ़ा जाता है, उसकी अपनी लिमिटेशंस है और ये बहुत ही विशाल आयाम है इसका। ये धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय है। मानव जीवन को, वास्तु को अपना के मानव जीवन को सुखी करने का सब्जेक्ट है ये। तो वास्तु हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने बनाया है ये एस्ट्रो, न्यूमरो और वास्तु तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे ये मान लीजिए एक आपका प्लॉट है, घर है, तो आप यहाँ पे सेंटर में ब्रह्म स्थान होता है। ब्रह्म स्थान आप कैसे लोकेट करेंगे? तो आप किसी फ्लैट में रहते हो, घर में रहते हो, तो आप उसके सेंटर पॉइंट पे जाए, मैग्नेटिक कंपास ले, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ पे रेड टिप होता है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सेंटर पर जाके नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है और आपका ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। तो एक जनरल सा नियम होता है कॉमन, जो पुराने ज़माने में लोग यूज करते थे, अभी भी हम जानते हैं कि आप ईस्ट की तरफ खड़े हो जाइए मुँह करके, आपके पीछे वेस्ट हो गया, आपके लेफ्ट हैंड को नॉर्थ हो गया, राइट हैंड को साउथ हो गया। ये सब लोग जानते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी जानते हैं। मैग्नेटिक कंपास लेंगे तो प्रॉपर आपकी डायरेक्शन आएगी सारी। तो ये सेंटर पॉइंट है और इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, इधर दिखाया मैंने नॉर्थ, इधर दिखाया है साउथ और इधर दिखाया है साउथ ईस्ट, इधर दिखाया है नॉर्थ वेस्ट, इधर दिखाया है साउथ वेस्ट और इधर दिखाया है नॉर्थ ईस्ट। तो 8 प्राइमरी डायरेक्शंस हुए जिसको हम स्टडी करते हैं। फिर और भी डायरेक्शन है, उसको बाद में देखेंगे। प्राइमरी डायरेक्शन हमारे स्टडी करने के लिए इतने ही होते हैं वास्तु में जो मेंशन है। उसके बाद उसके और भी क्लासिफिकेशन है, वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको न्यूमरो के वीडियो आप देखेंगे तो 1 नंबर हमने सन को दिया है। अंक 1 जो है न्यूमरल वो सन को मिला है। सन 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर सैटर्न को मिला है। 5 नंबर मरकरी को मिला हुआ है न्यूमरो में। 9 नंबर मार्स को मिला है। 6 नंबर वीनस को मिला है। 3 नंबर जुपिटर को मिला है। 7 नंबर केतु को मिला है और 2 नंबर मून को मिला है और 4 नंबर राहु को मिला है। ये न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है। प्लैनेट्स भी आ गए तो एस्ट्रोलॉजी आ गई, नंबर्स आ गए तो न्यूमरोलॉजी आ गई और ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो वास्तु है। ये नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है हमारा, ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये
4 एलिमेंट्स को बताते हैं। आग्नेय, हिंदी में इसको साउथ ईस्ट को आग्नेय बोलते हैं। अग्नि कौन है ये, मतलब अग्नि तत्व है यहाँ, अग्नि तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो यहाँ अग्नि है। यहाँ पे नैऋत्य कौन कहते हैं इसको हिंदी में, ये साउथ वेस्ट है, तो ये अग्नि है, तो ये पृथ्वी है। यहाँ पे अग्नि तत्व है, तो ये पृथ्वी तत्व है। ये सबसे भारी है, पृथ्वी तो भारी होता है, निर्जीव है, तो यहाँ पे पृथ्वी तत्व है। अग्नि, पृथ्वी, इधर हमने लिखा वायव्य को, नॉर्थ वेस्ट, तो वायु है यहाँ पे, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, और यहाँ पे जल होता है ये। तो आप कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं घड़ी की दिशा में, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अग्नि को, फिर पृथ्वी को, फिर वायु को, फिर जल को। तो याद रखना बहुत आसान है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और आदि बातें आपको 50% यही आ गई। यहाँ पे अग्नि एलिमेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक अग्नि वाली है। मंगल यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में बैठा हुआ, ये वीनस का डायरेक्शन है। तो आप एस्ट्रोलॉजी में जानते हैं वीनस कुकिंग का प्रतीक है, फायर के हेल्प से वहाँ कुकिंग होती है। तो ये कोना आपका, ये वाला डायरेक्शन, साउथ ईस्ट का डायरेक्शन किचन के लिए बेस्ट माना जाता है। तो एस्ट्रो भी हुआ, निम्रो भी हुआ, वास्तु भी हुआ। यहाँ पे ये सबसे हैवी है, ये अग्नि हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी सबसे हैवी है। तो यहाँ पे रिकमेंडेड होता है, जो भी थोड़ा भी वास्तु जानते होंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, भारी चीज़ें रखी जाती है। अर्थ एलिमेंट है ना, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी भारी होता है, तो यहाँ पे भारी चीज़ें रखी जाती है। जैसे आपका अलमीरा हुआ, तिजोरी हुई, मतलब ज्वेलरी वगैरह इसी डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। ज्वेलरी जो है ज्योतिष में भी अर्थ एलिमेंट है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो वृद्धि होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। मास्टर बेड आपका यही होना चाहिए। और जो हमारा शरीर है ये एक मैग्नेट की तरह, अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसमें भी साउथ पोल मैग्नेट होता है, तो उसमें 2 पोल्स होते हैं। ये सब जानते पढ़े लिखे लोग कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल होते हैं। उसी तरह मनुष्य भी एक मैग्नेट है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स ही लगता है वास्तु में। तो अर्थ भी एक मैग्नेट है, उसका भी अपना नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। हमारा हेड वाला पोर्शन ये नॉर्थ पोल होता है, और ये पैर वाला पोर्शन साउथ पोल होता है। ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम है और जो पूरे घर का स्वामी है, हेड है, उसको यहाँ पे जो है उसका मास्टर बेड होना चाहिए, इस डायरेक्शन में यहीं पे होना चाहिए। और सोने का जो डायरेक्शन उसका होगा, तो हेड जो है वो आपका साउथ की तरफ होगा, और पैर जो है नॉर्थ की तरफ होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट होगी, और फिर उसी तरह पैर में सोचेंगे तो आपका एक एनर्जी का फ्लो बनेगा, और उसकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होगी, उसको अच्छी नींद आएगी, उसके काम पूरे होंगे, स्वस्थ रहेगा, वो बीमार नहीं रहेगा। तो बहुत सारे मैंने केस में देखा है कि उसकी डायरेक्शन गलत रहती थी, तो सजेस्ट करने पे फिर वो ठीक हो गया। तो यही कारण है कि यहाँ पे वो रिकमेंड किया जाता है, एडवाइस किया जाता है, वास्तु शास्त्री के द्वारा, वास्तु एक्सपर्ट के द्वारा एडवाइस किया जाता है वो। तो ये यहाँ पे भारी चीज़ रखा जाता है, सारी भारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो ये अग्नि हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये वायु है। तो वायु मतलब क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पे आपका सेप्टिक टैंक है, ताकि वायु का निकास बाहर हो जाए फटाफट, जितनी गंदगी वाली चीज़ें हैं उसका निकास हो जाए। तो ये वायव्य कोण है, तो यह वायु निकलने के लिए यहीं पे सेप्टिक टैंक वगैरह बनाते हैं। फिर यहाँ हो गया आपका, ऊपर चलिए, पानी। तो वाटर टैंक यहाँ पे रिकमेंडेड होता है नॉर्थ ईस्ट। ये भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्का रखा जाता है। यहाँ पे हमारे इष्ट देव होते हैं सारे, तो पूजा स्थान यहीं पे होता है। और ये दोनों हमारे, ये गुरु हैं, ये भी गुरु हैं केतु, आध्यात्मिक लोग हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक लोग सब रहते हैं। बुजुर्गों का रिकमेंड किया जाता है बेडरूम यहाँ पे होना चाहिए, वो भी हमारे गुरु की तरह ही तो हैं बुजुर्ग लोग। तो ये वाला पोर्शन आपका ईशान कोण कहलाता है, यहाँ पे पूजा स्थल वगैरह रिकमेंडेड है। तो ये अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल आपका रिकमेंड हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, एडवाइस किया जाता है कि ये खुला हो बिल्कुल, क्योंकि आपका यहाँ कम से कम चीज़ें हों, बिल्कुल खुला हुआ हो, सिर्फ पूजा घर वगैरह हो यहाँ, ताकि जो कॉस्मिक एनर्जी आती है हमारे नेचर से, वो इसी डायरेक्शन से आती है। और इस डायरेक्शन से आती है ब्रह्म स्थान बिल्कुल
खुला होना चाहिए। यदि ब्रह्म स्थान मीन सेंटर पॉइंट में पिलर वगैरह बीम वगैरह डला हुआ है तो वास्तु दोष बहुत भयानक है। उसका रिमेडी होता है, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती है, और बाद के वीडियो में मैं बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए यदि ऐसा हो ही गया। और जब आप कोई नया फ्लैट परचेज करते हैं, घर परचेज करते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि वास्तु हो का प्रयोग तो हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए। आप मान लीजिए बहुत महंगा कोई मकान ले लिया, फ्लैट ले लिया, बहुत महंगा करोड़ों में ले लिया, लाखों में ले लिया, और आप सुखी ही नहीं वहाँ जा करके, तो फायदा क्या हुआ वैसे घर लेने का। तो आपको इन सब बातों का, इसीलिए वास्तु इम्पॉर्टेंट है कि आपका लाइफ सुखी हो, तो पहले ही ध्यान देना चाहिए उन बातों पे। और यदि आपको पता चल जाता है और आपने ले रखा है पहले से, तो उसका उपाय कर लीजिए, तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती। जो विद्वान लोग हैं वो तोड़फोड़ नहीं करवाते, वो इसी में रास्ता निकाल देते, रेमेडी होती है, रिमोडी से पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी घर में, तो वो हम करा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अग्निकोण, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सारा एक्सप्लेन कर लिया। ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली होनी चाहिए। अब यहाँ से आपकी जो है कॉस्मिक एनर्जी भीतर घुस रही है, कॉस्मिक एयर आ रहा है यहाँ पे, तो ये ब्रह्म स्थान यदि खुला हुआ है तो ये इसको कैप्चर करेगा। इसलिए पुराने ज़माने में क्या होता था, आंगन बिल्कुल खुला होता था, बिल्कुल खुला होता था, चारों तरफ घर होते थे, मतलब कमरे कमरे होते थे, और बीच का स्थान खुला होता था। तो वो ये खुला रहने से क्या होता था, ये मैक्सिमम यहाँ पे फ्लो आती थी इसकी, और फिर यहाँ से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था वो, तो पॉजिटिव एनर्जी पूरे घर में रहती थी, तो रोग दूर रहता था, स्वास्थ्य सबका ठीक रहता था। अब यहाँ पे ये एनर्जी डायरेक्ट इधर आएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका दरवाजे, खिड़कियाँ वगैरह कम से कम होना चाहिए, नहीं के बराबर होना चाहिए, ताकि वो जो फ्लो हुआ वो अंदर रह जाए। यदि यहाँ खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह है तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो इधर से निकल जाएगी, वो आपको जो इम्पोर्टेंट एनर्जी मिलनी है वो आपके घर आएगी ही नहीं। यहाँ से एंट्री की और यहाँ से निकल गई, इसलिए एडवाइस किया जाता है यहाँ पे कम से कम खिड़कियाँ होनी चाहिए, नहीं के बराबर रखिए, बंद रखिए, दरवाजे नहीं होने चाहिए, डोर्स नहीं होने चाहिए, बंद रखिए उसको। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, ये चार कोने जो इम्पोर्टेंट होते हैं। वाटर टैंक यहाँ एडवाइस किया जाता है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, तो वाटर टैंक यहाँ पे एडवाइस किया जाता है। क्या वाटर टैंक यहाँ बना है। सेप्टिक टैंक यहाँ एडवाइस किया जाता है, क्योंकि वायु है, वायु निकलना है, तो इस तरह से रसोई यहाँ एडवाइस किया जाता है, हैवी चीज़ें यहाँ एडवाइस की जाती है। तो इस तरह से ये वास्तु बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। फिर अगले वीडियो में मैं इसको थोड़ा सा एलोबोरेट और करूँगा। और जो वास्तु होता है उसके सिर्फ 4 ऑर्गन्स हैं। आप वास्तु की जब बात करेंगे, आप ध्यान दीजिए, वास्तु जब आप कहीं भी टॉपिक देखेंगे तो वो 4 ऑर्गन होते हैं वास्तु के। भूमि, तो भूमि का वास्तु होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु किसका है, भूमि का। फिर प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है बिल्डिंग जिसमें आप रहते हैं, तो उसकी वास्तु होती है। फिर आहार विहार, आहार विहार का मतलब जो आप खाते हैं, आपका भोजन है जो आप, तो वो प्रकृति के अनुसार होता है तो आपका जीवन सुखी होता है, प्रकृति से एगेंस्ट होता है तो आपका जीवन दुखी होता है, बीमारियां आती है। विहार का मतलब जो आप कर्म करते हैं, विहार, तो प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे तो दुखी होंगे, तो वही आहार विहार है। और शयन, तो स्लीपिंग, अभी मैंने एक्सप्लेन किया अभी पीछे कि शयन किस तरह से होना चाहिए, तो शयन का भी वास्तु से ही संबंध है। तो वास्तु के 4 ऑर्गन्स हैं, भूमि, प्रासाद, आहार विहार और शयन, इसी पे बेस्ड होता है वास्तु। और वास्तु को फॉलो करने से मानव जीवन अत्यधिक सुखी होता है, इसलिए इसका अनुकरण करना चाहिए। और इसको अनुकरण बहुत आसान है, कोई तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं होती है, रेमेडी करनी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में कैसे कैसे रेमेडी होती है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और आगे के वीडियो में हम इसको जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका कंसल्टेशन आप चाहते हैं, तो मेरा नंबर और मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो।